अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना की वज़ीर पंचायत राज व बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल अनुसोया सीतक्का ने BRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव पर शदीद तनक़ीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क ज़िले में मल्टी पर्पज़ कारकुन महेश की मौत का सियासी फ़ायदा उठा रहे। सीतक्का ने एक बयान में कहा कि लोग भूल नहीं सकते कि किस तरह सफाई कारकुनान को तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज करना पड़ा था और वो TRS हुकूमत के दौर में एहतजाज करते रहे। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि अब 50,000 से ज़्यादा सफाई और मल्टी पर्पज़ कारकुनान की तनख्वाहें ग्रीन चैनल सिस्टम के जरिए बाकायदगी से दी जा रही। महेश के मामले में 2 माह की तनख्वाह की ताख़ीर मुकामी पंचायत के अमले की लापरवाही की वजह से हुई। बजट का मसला नहीं था। उन्होंने कहा, हमने फौरी कार्रवाई की, पंचायत सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया और बिल कलेक्टर को हटा दिया। महेश के अरकान खानदान को मुआवजा भी फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक महेश ने गलती से कीड़ा मार दवा पी ली थी और KTR हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि रियासती हुकूमत महेश के अरकान खानदान के साथ ठहरी है और जबकि KTR के दावे झूठ और सियासी मौका परस्ती पर मबनी है। बदकुम्मा त्यौहार के मौके पर ख़वातीन के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत बड़ी और छोटी बहनों को आपके रविंद्र भाई का तोहफा के नाम से साड़ियाँ तकसीम करने का फैसला किया। इस साल बदकुम्मा तकारीब 21 सितंबर से रियासत भर में शुरू हो रही। इस मौके पर हुकूमत ने हर खातून को 2-2 साड़ियाँ देने का मंसूबा बनाया। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में राशन कार्ड रखने वाली हर खातून को 1 साड़ी दी जाती थी। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इसमें तब्दीली करते हुए सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रुकन ख़वातीन को 2-2 साड़ियाँ देने का फैसला किया। इस मकसद के लिए मेम्पा इदारे के जरिए शहरी व बल्दी हुदूद में और DRDO के जरिए देही इलाकों में रुकन ख़वातीन की फहरिस्तें जमा करने के लिए हिदायत जारी की गई। 15 सितंबर तक साड़ियाँ मुतल्लिक़ा अज़ला में पहुँचने वाली हैं। मुत्तहिदा महबूब नगर ज़िले में बल्दी इदारों और 19 बल्दियात के हुदूद में 1,13,670 ख़वातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रुकन हैं। उनके लिए 2,27,340 साड़ियाँ फराहम करने का ऑर्डर हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाना है। महबूब नगर, जोगुलांबा गढ़वाल, बनपट्टी, नारायणपेट और नागर कर्नूल अजला में 3,39,110 ख़वातीन रुकन हैं। उनके लिए 6,78,220 साड़ियाँ का दरकार होंगी। इस तरह मुत्तहिदा ज़िले में मजमूई तौर पर 9,05,560 साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। ये तकसीम कारी मुकम्मल तौर पर हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए अमल में लाई जाएगी। ताहम ये देखना होगा कि आया हुकूमत एक ही मरहले में इतनी बड़ी तादाद में साड़ियाँ फराहम करेगी या फिर बाज़ को अभी और बकाया को दशहरा तक फराहम करेगी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर RV कन्ना ने तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों से दरख्वास्त की कि वो जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए एक जामे हतमी वोटर लिस्ट की तैयारी में मुकम्मल ताउन फराहम करें। GHMC हेडक्वार्टर में मुनाक़िदा ख़ुसूसी मुख्तसर नज़रसानी प्रोग्राम पर सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर्स की फहरिस्त 2 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल के मुताबिक शाये की गई थी। मसूदा फहरिस्त के मुताबिक कुल 139 मुकामात और 407 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 3,92,669 वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि यह फहरिस्त तमाम सियासी जमातों को फराहम की गई और उसे तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और GHMC की वेबसाइट्स पर भी दस्तयाब कराया गया है। शहर हैदराबाद के मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद टाटा नगर में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के बाइस यहाँ पर आग लग गई। ताहम मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिस पर आतिशफरो अमला और पुलिस मौके पर पहुंच गई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बादज़ा इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
بھینسا پولیس نے 3 رکنی سارقین کی ٹیم کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک اور سارق فرار بتایا گیا۔ بھینسا ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس جی گوپی ناتھ نے میڈیا کو بتایا کہ سارقین کی شناخت افضل خان ولد انبیاء خان اور 38 سالہ آٹو ڈرائیور متوطن آٹو نگر نظام آباد، محمد افسر ولد عظیم 37 سالہ آٹو ڈرائیور متوطن پانڈری گلی بھینسا اور شیخ طاہر ولد شیخ عامر 32 سالہ آٹو ڈرائیور متوطن ڈرائیور کالونی نظام آباد سے کی گئی اور ایک سارق انصار فرار بتایا گیا ہے۔ بھینسا ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس جی گوپی ناتھ نے بتایا کہ مذکورہ سارقین نے تقریباً 40 سے 60 گاڑیوں کا سرقہ کر کے فروخت کیا ہے۔ سارقین کے قبضے سے بجاج کمپنی کے 3 آٹوز اور ایک ڈسکور بائک کو ضبط کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں پیش کر دیا گیا۔ اس موقع پر بھینسا ٹاؤن سب انسپکٹر آف پولیس نونیت ریڈی و دیگر پولیس عملہ بھی موجود تھا۔ تلنگانہ جلد ہی ڈیکن یونیورسٹی آسٹریلیا کے تعاون سے ایک مصنوعی ذہانت AI سینٹر آف ایکسلنس کی میزبانی کرے گا۔ ریاستی حکومت کی تلنگانہ کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں عالمی رہنما کے طور پر پوزیشن دینے کی کوششوں کے حصے کے طور پر ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں IT اور صنعت کے وزیر دوڈیلا سریدھر بابو کی موجودگی میں LOI کا تبادلہ ڈیکن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر آئن مارٹن اور IT ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکریٹری بھاویش مشرا کے درمیان ہوا اور سریدھر بابو نے کہا کہ اس پہل کا مقصد AI اختراعات، ہنرمندی کی ترقی، انٹرپرینرشپ اور تلنگانہ اور آسٹریلیا کے درمیان باہمی تعاون کو آگے بڑھانا۔ یہ کوئی رسمی معاہدہ نہیں بلکہ گہرے تعاون کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ AI محض ایک ٹیکنالوجی نہیں، یہ جامع ترقی اور انسانی ترقی کے لیے ایک طاقتور آلہ ہے۔ اس مرکز کے ذریعے صحت کی دیکھ بھال، زراعت اور گورننس میں AI ایپلیکیشنز کو بڑھانے کے لیے باہمی تحقیق کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر نے مزید کہا کہ سینٹرنگ انڈین اسکل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر مارکیٹ پر مبنی AI کورسز تیار کرے گا، نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی تربیت فراہم کرے گا اور آسٹریلیائی ماہرین کے ذریعے تلنگانہ میں قائم اسٹارٹ اپس کو رہنمائی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تلنگانہ سے دنیا کا سب سے مضبوط AI اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ٹیلنٹ پول بنانا ہے۔ 9 ستمبر کو نائب صدر کا انتخاب۔ اس سے قبل اپوزیشن کی جانب سے نائب صدارتی عہدے کے امیدوار اور سپریم کورٹ کے سابق جج سدرشن ریڈی کی ایک ویڈیو کانگریس کے سوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ کی گئی۔ ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ معزز اراکین، نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے انتخاب ہونے والا میں تمام سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ کر ووٹ کریں اور پارٹی مفاد سے اوپر قومی مفاد کو رکھیں۔ سدرشن ریڈی نے آگے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ میرے یا آپ کے مفاد میں نہیں بلکہ ملک کے مفاد میں ہوگا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ صرف نائب صدر کے عہدے کے لیے ووٹ نہیں بلکہ یہ ہندوستان کی روح کے لیے ووٹ ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ملک کو سنبھال کر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی جمہوریت کو مضبوط بنائیں اور ایک ایسی وراثت بنائیں جس پر آنے والی نسل فخر کر سکے۔ ہت میں سوچ سمجھ کر آپ متدان کریے۔ مجھے پورا وشواس ہے آپ جو بھی نرنے لیں گے وہ میرے ہت میں اور آپ کے ہت میں نہیں لیکن دیش کے ہت میں آپ کا نرنے ہوگا۔ جو بھی آپ کا نرنے ہوگا میں سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خواتین کی تیر اندازی کی چیمپئن چکیتا تانی پرتی سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ملاقات کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ میں نے چکیتا کو ہندوستان کے لیے طلائی تمغہ جیتنے والی پہلی خاتون بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ 2025 یوتھ ورلڈ کینیڈا میں تیر اندازی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی اور تعاون کو یقینی بنانے کے لیے وہ اولمپکس میں تمغہ حاصل کرے۔ MLA وجے رمن راؤ، SATS کے چیئرمین شیو سینا ریڈی، راجندر راؤ اور دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔
कर्नूल जिले में एपीसीसी चीफ वाइस शर्मिला रेड्डी ने कर्नूल प्याज मार्केट यार्ड का दौरा किया। पीसीसी चीफ ने किसानों से प्याज की मुनासिब कीमत पर तबादला ख्याल किया। प्याज के किसानों को फौरी तौर पर 2500 रुपए फी क्विंटल की माकूल कीमत देने का मुतालबा किया। वाइस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि प्याज के किसानों के दुख देखकर काफी तकलीफ हो रही और उनका दुख नाकाबिले बयान है। किसानों को इसकी सरमायाकारी की रकम भी नहीं मिल रही। हर किसान 80 से 1,20,000 फी एकड़ तक की सरमायाकारी करता है, लेकिन बाजार 600 रुपए फी क्विंटल भी नहीं दे रहा। पिछले साल यही बाजार 4,500 रुपए फी क्विंटल दे रहा था। अब ये पूछना कि क्या वो उसे 300 रुपए में देंगे, जुल्म है। प्याज की हिमायत की कीमत न मिलने की वजह से 2 किसानों ने अपनी जान लेने की कोशिश की। वाईसीपी किसान कहने वाले किसानों के खिलाफ सियासी बदजुबानी के मुकदमात दर्ज किए गए थे। రావటం లేదు అని ఇక్కడ రైతులు వాపోతున్నారు. మరి రైతులకు నష్టం వస్తే మొన్న ఇద్దరు రైతులు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేయకపోతే దానికి వైసీపీ కార్యకర్తలు అంటూ టీడీపీ ప్రచారం చేసింది, కేసులు పెట్టింది. మరి రైతు सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में वजीर ओम प्रकाश राजभर गुज़िश्ता कई दिनों से एबीवीपी के तलबा पर दिए गए मुतनाज़ बयान की वजह से सुर्खियों में है। राजभर ने तलबा को गुंडा कहा था, जिसके बाद तलबा में गुस्सा है। अब इस पर ओपी राजभर का रद्दमल सामने आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तालिब इल्मों को गुंडे कहने वाले उनके बयान पर ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आप पूरा बयान पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कानून की हुक्मरानी हो। अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले ले तो इसकी मिसाल ये है कि मुल्क का वजीर आजम जेल गया, बिहार का वजीर आला जेल गया, दिल्ली का वजीर आला जेल गया, तो ये कानून की हुक्मरानी है। और अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही तो इसके लिए एक निज़ाम है। वहाँ के वजीर आला हैं, खुफिया महकमे हैं, वजीर आला हैं और वुज़रा, गवर्नर, वज़ीर आज़म हैं। ये एक निज़ाम है, निज़ाम से बाहर कोई नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने बाराबंकी में तलबा के साथ जो किया वो गलत था। दूसरी बात, जो मेरा बयान पढ़े वो बता सकता है कि हमने ना तो किसी का नाम लिया और ना ही किसी को कुछ कहा। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी के खिलाफ हजारों नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में इस मामले को लेकर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। इस दौरान मुजाहरा कर रहे सैकड़ों नौजवान नेपाल की पार्लियामेंट में भी दाखिल हो गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग भी की। हालात को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वजीर आजम KP ओली की हुकूमत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। नेपाल हुकूमत का कहना है कि पाबंदी तभी हटेगी जब ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलें, हुकूमत से रजिस्टर्ड हों, शिकायत सुनने वाले लोग रखें और गड़बड़ी रोकने के लिए निज़ाम बनाए। हुकूमत का कहना है कि टिकटॉक और वाइबरी ने हुकूमत की बात मानी, इसलिए उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई। अमेरिका ने जब से हिंदुस्तान पर सख्त टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया, तभी से ही दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों में पहले वाली शीरीनी खत्म हो गई। इस दरमियान अमेरिका ने हिंदुस्तान को मजीद एक बुरी खबर सुना दी। ये खबर वीजा उसूलों से मुतल्लिक है, जिसको अमेरिका ने सख्त कर दिया। अमेरिकी महकमे खारिजा ने बताया कि नॉन इमिग्रेंट वीजा NIV के लिए दरख्वास्त करने वालों को अब अपने मुल्क या कानूनी रिहाइश वाली जगह पर ही इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। अमेरिका के इस हुक्म के बाद हिंदुस्तानी बाशिंदे किसी और मुल्क की मदद लेकर जल्दी में अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे। अमेरिकी महकमे खारिजा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा कि फौरी असर से महकमे खारिजा ने सभी नॉन इमिग्रेंट दरख्वास्त दहिंदगान के लिए वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके अपनी हिदायत को अपडेट कर दिया। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एक तरह का ऐसा वीज़ा है जो बैरून मुल्कियों को आर्जी मकासद के लिए अमेरिका में दाखिले की इजाज़त देता है। ये सयाहत, तिजारत, इलाज, मुआलजा और आर्जी काम या
स्टडी के लिए दिया जाता है। ये वीज़ा अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर रहने के इरादे से नहीं दिया जाता और इसकी एक मुकर्रर मुद्दत कार होती है। बहरहाल अमेरिका ने अपने हुक्म में कहा है कि अमेरिकन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वालों को अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपनी कौमियत या रिहाइश के मुल्क में वाक़ अमेरिकी सिफारत खाने या कौंसलेट में अपॉइंटमेंट लेना होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।